स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी वक्रोक्ति और डी अनुप्रास अलंकार। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। इसमें अनुप्रास अलंकार होगा क्योंकि इसमें कौवर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरी सवाल पर कह रहे कि रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गयन उबरे मोती मानुष सुन में कौन सा अलंकार है? ए संदेह, बी श्लेष, सी विभावना और डी उपमा। तो आपको इसमें अलंकार की पहचान करनी है। तो देखिए उपयुक्त दोहे में जो है वो श्लेष अलंकार है। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, तो यहाँ पानी के साथ कई सारे अर्थ जो है वो चिपके हुए हैं। तीसरी सवाल पर आते हैं। तीसरा कह रहा है कि प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है, ये आपको बताना है। ए अपभ्रंश, बी वैदिक संस्कृत, सी लौकिक संस्कृत और डी कह रहा है अवहट्ठ। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। वैदिक संस्कृत जो है वो सबसे प्राचीनतम भारतीय भाषा है। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह कौन सा है? ए ख, बी लौ की तरह बना हुआ ल ही है, सी लरी और डी ए। तो कौन सा इसमें जो है वो आ, मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला चिन्ह है? तो वो चिन्ह है लरी। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। 5 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? ए विलियम जोन्स, बी ग्रेडसन, सी बिम्स और डी आर्नले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए भारतीय आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का सबसे पहले ध्यान आकृष्ट जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम हार्नले है। विकल्प डी सही होगा। इन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है 1880 में किया। छठवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ए कह रहे हैं वर्ग के प्रथमाक्षर, बी वर्ग का तृतीयाक्षर, सी वर्ग का चौथा व्यंजन और डी कह रहे हैं कि वर्ग का पंचमाक्षर। तो कौन से अनुनासिक व्यंजन होते हैं ये आपको बताना है। तो वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है वो अनुनासिक होता है। तो विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। 7 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ए रुलाई, बी अध्यापन, सी सामाजिकता और डी छोटा। तो जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है उसे बताना है। तो छोटा जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। छोटा का अगर भाववाचक बनाए तो छोटा का भाववाचक जो है वो क्या बन सकता है? तो वो बन सकता है आपका छुटपन बन सकता है। चलिए सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्म कारक और डी करण कारक। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर करण कारक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टेलीफोन साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। 9 नंबर प्रश्न पर आते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है वो बताना है। ए जवाब, बी गुलाब, सी हिसाब और डी शराब। तो जो स्त्रीलिंग है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें जो है वो स्त्रीलिंग है। इसकी आपको जो है वो पहचान करके इसमें से वो बतानी है। तो शराब जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। कह रहे हैं कि बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। तो जो शुद्ध है उसके बारे में आपको क्या करना है वो बताना है। ए करके चिड़िया उड़ गई, बी चिड़िए उड़ गई, सी चिड़ियाएं उड़ गई और डी करके चिड़िया उड़ गई। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। तो अगर बहुवचन की दृष्टि से देखा जाए तो एक वाक्य जो शुद्ध इसमें है वो विकल्प डी है। बाकी सभी के सभी क्या हैं? वो अशुद्ध हैं। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उसमें या के ऊपर चिन्ह बिंदी लगाने से वो बहुवचन बन जाता है। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है?
ए द्विगु, बी अभिभाव, सी कर्मधारय और डी कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास। तो चंद्रमुख में कौन सा समास है ये बताना है। तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास का उदाहरण है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर इसका विग्रह करें तो कह सकते हैं चंद्रमा के समान मुख कह सकते हैं। 12 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ए कह रहे हैं रण, बी अड़, सी च और डी अन। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। देखिए चरण के अंत में जो है वो अन प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प डी सही होगा। आ, यह एक कर्णवाचक संज्ञा बनाने वाला कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। देखिए प्रत्यय शब्दों के बाद में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द युग रूढ़ कोटि का है, तो जो है उसको बताना है। एक है रेलगाड़ी, बी रसोई घर, सी डाक खाना और डी जलज। तो जो योग रूढ़ कोटि का है उससे बताना है। तो देखिए योग रूढ़ कोटि का सवाल जो इसमें जो शब्द है वो जलज है, विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। यौगिक योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के से विशेष अर्थ के परिचायक हो जाते हैं, उन्हें ही हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। 14 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, उसको आपको बताना है। एक है सौदागर फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी शब्द है, अलमारी तुर्की शब्द है और किताब अरबी शब्द है। तो जो इसमें अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो देखिए अशुद्ध अलमारी शब्द तुर्की नहीं है, बल्कि अलमारी एक पुर्तगाली शब्द है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में करें कि निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग में सही अर्थ वाला विकल्प है। तो आपको बताना है कि खादी और खादी इसका अर्थ क्या होगा। ए करे कि किनारा गर्भ, बी कवच कटीला, सी चाबुक नय और डी करे कि खाना उर्वर। तो जो सही शब्द है इसका अर्थ निकलेगा वो आपको क्या करना है वो बताना है। तो देखिए खादी और खादी इसका अगर सही विकल्प देखें तो कवच और कटीला हो जाएगा। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो सही होगा। चाबुक न्या जो है वो अर्थ जो है वो चाबुक अन्या का अर्थ कोड़ा और जो है वो कोरा होगा। खाना और वर्ग का खाद्य और अ, खाद हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। शाखा मृग का प्रवाची किसका प्रवाची है ये आपको बताना है। ए मोर का, बी बंदर का, सी शेर का और डी बिल्ली का। तो शाखा मृग जो है वो बंदर का प्रवाची शब्द है, विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि विलोम की दृष्टि से असंगत जो है उसको आपको क्या करना है वो बताना है। एक ऊंट उटनी, बी प्राचीन अर्वाचीन, सी सूरभीरु और डी कह रहा है कि साढ़ साढ़िनी। तो जो अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो देखिए ऊंट उटनी प्राचीन अर्वाचीन नवीन तथा सूर्य विलोम भीरु होता है, लेकिन सांड का विलोम सांडनी नहीं होता है। सांड का विलोम समानतः गाय होता है। तो विकल्प डी इसमें क्या है वो अशुद्ध है। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा ये बताना है। ए कह रहा है विरक्त, बी विराग, सी प्रतिकूल और डी त्याग। तो आपको बताना है कि अनुरक्त का विलोम जो है वो क्या होगा। तो अनुरक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही होगा। अनुराग का विराग होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है और ग्रहण का त्याग होता है। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि एक वाक्य शुद्ध है, तो जो शुद्ध है उसे आपको बताना है। यह आपकी राय से यह काम जरूरी है। यह वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। सी भारत कश्मीर के से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है और डी उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो देखिए वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, ये विकल्प शुद्ध है। इसमें बाकी सभी के सभी क्या हैं वो अशुद्ध हैं। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध है उसको बताना है। ए करे कैलाश, बी तिरस्कार, सी पुरस्कार और डी करे कि परिशिष्ट। तो जो अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से उसको आपको बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो है वो विकल्प डी जो है ये आपका क्या होगा वो अशुद्ध हो जाएगा। परिशिष्ट शब्द होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट नहीं होता। चलिए 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ए मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, बी सादर में प्रणाम करता हूँ, सी मैं आदरपूर्ण नमस्कार करता हूँ, डी मैं सादर नमस्कार करता हूँ।
तो आपको बताना कि कौन-सा इसका रूप सही होगा। तो देखिए, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, ये इसका जो है वो शुद्ध रूप होगा, बाकी सभी त्रुटिपूर्ण है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि जिसकी चिंता नहीं हो सकती, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अचिंत्य, बी अनिश्चित, सी विंचित और सी डी चिंता रहित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चिंता, जिसकी चिंता नहीं हो सकती तो उसको हम अचिंत्य कहते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 में कह रहा है कि अनुपम का अर्थ क्या है? ये बताना है। ए कह रहा है उपमान, बी जिसकी उपमा दी जा सके, जिसकी उपमा न की जा सके और डी कह रहा है कि उपमा। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अनुपम का अर्थ होता है कि जिसकी उपमा न की जा सके, अर्थात विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा? वो करेक्ट हो जाएगा। उपमान का मतलब होता है कि जिसकी तुलना की जाए, उपमेय जिसकी उपमा दी जा सके, और उपमा का मतलब है कि दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रख करके और मापना या तोलना होता है। 24 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए जितेंद्री, बी अजय, सी जलचर और डी जिज्ञासु। तो जिसमें जानने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं? तो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। विकल्प डी उत्तर सही होगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। इस अर्थ के लिए इसमें से सबसे जो है उचित लोकोक्ति कौन सी होगी? वो बताना है। एक है कि एक ही लाठी से सबको हाँकना, बी एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, दी ओछे की प्रीत बालू की भीत, और डी करे कि घर का जोगी चोपड़ा आन गाँव का सिद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता बड़ी अल्पकालिक होती है। इसके लिए हम जो लोकोक्ति प्रयुक्त होगी वो होगी ओछे की प्रीत बालू की भीत, अर्थात विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।